नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ ने नहीं दिए। नेहा अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। हर तरह से संपन्न परिवार था उनका। उसकी शादी गौरव से हुई। नेहा के माता पिता ने उसे जरूरत का हर सामान दिया था और सोने के गहने तो उसे ससुराल पक्ष से ज़्यादा मायके से मिले थे। नेहा भी जॉब करती थी। नेहा को सोने के गहने बहुत पसंद थे। उसने शादी से पहले ही अपने लिए काफ़ी गहने बनवा रखे थे। शादी में उसके माता पिता और रिश्तेदारों ने भी उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उसकी पसंद के गहने, रिंग, चैन, पेंडल आदि भेंट में दिए। जब नेहा विदा होकर गौरव के घर आई तो सारे लोग उसके गहने देखते रह गए। नेहा सिर से पैर तक सोने से लदी थी। गले में भारी भारी कई हार, हाथों में मोटे मोटे सोने के कंगन और अंगूठियां तो इतनी पहनी थी कि उसकी उंगलियां भी कम पड़ रही थी। उसमें कुछ गहने ससुराल के और ज़्यादा गहने मायके के थे। सारी औरतें उसके गहने और दहेज के सामान की तारीफों के पुल बांध रही थी। नेहा की सास और नंद भी उसके गहने देखकर बड़ी प्रसन्नता का अनुभव कर रही थी। एक हफ्ते में घर की सारी रस्में पूरी होने के बाद नेहा और गौरव को बाहर घूमने जाना था। नेहा अपना बैग लगा रही थी। उसने अपने सारे गहने उतारकर अपनी अलमारी में रख दिए। तभी गौरव ने उससे बोला कि नेहा, तुम अपने सारे गहने मम्मी के पास रख दो। लेकिन क्यों? नेहा ने हैरानी से पूछा। मैं अपने रूम में रख देती हूँ ना। गौरव ने बोला, घर के सारे गहने मम्मी के पास ही उनके रूम में रहते हैं। वह घर की बड़ी हैं तो तुम्हें घर के नियमों का पालन करना चाहिए। तुम गहने मम्मी को देकर आओ। अपने रूम में गहने रखना सुरक्षित नहीं है। नेहा ने बेमन से अपने सारे गहने सासू माँ को दे दिए। सासू माँ बड़ी खुश हो गई। 10 दिन बाद नेहा और गौरव घूम कर वापिस आए। कुछ दिन बाद नेहा ने सासू माँ से अपने गहने वापस मांगे। मम्मी जी, मेरे गहने आपके पास हैं, वह मुझे दे दीजिए। मुझे हल्की ज्वेलरी पहननी है। लेकिन सासू माँ ने बोल दिया कि अभी मैं कीर्तन में जा रही हूँ, बाद में दे दूंगी। इतना बोलकर जल्दी से बाहर चली गई। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, फिर वह अपने काम में लग गई। नेहा सोच रही थी, उसके मायके में तो सारे गहने वह अपने पास ही रखती थी। जब मन आया बदल भी लेती थी। अब यहाँ उसे सासू माँ से मांगने में बहुत संकोच लगता था। कुछ दिन बाद फिर नेहा ने सासू माँ से गहने मांगे, लेकिन फिर उन्होंने कोई बहाना बना दिया। अब तो नेहा समझ गई थी कि उसकी सास गहने वापस नहीं करना चाहती थी। उसने गौरव से बोला तो गौरव ने साफ बोल दिया कि मुझे इन सब बातों में मत डालो। अब नेहा और परेशान हो गई। एक दिन नेहा की सासू माँ घर पर नहीं थी। नेहा ने अपने ससुर जी से बोला कि मुझे मेरे गहने चाहिए, आप तिजोरी से निकाल दीजिए। नेहा के ससुर बहुत सरल स्वभाव के थे। उन्होंने तुरंत नेहा को तिजोरी की चाबी दे दी। नेहा ने उनके सामने ही अपने गहने निकाले और चाबी वापस ससुर जी को दे दी। नेहा मन ही मन बहुत खुश थी। उसने अपने ससुर जी को धन्यवाद दिया और मार्केट के लिए बोलकर घर से निकल गई। फिर नेहा ने सीधे बैंक में जाकर अपने नाम पर लॉकर खुलवाया और अपने सारे गहने लाकर लॉकर में जमा कर दिए। अब नेहा पूरी तरह निश्चिंत थी। सासू माँ उसके गहने कभी वापस नहीं देती। इसी बात ने नेहा को मजबूर कर दिया ऐसा कदम उठाने के लिए। उसके गहनों पर सिर्फ उसका ही हक है। यह उसका स्त्री धन है और उसके माता पिता की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं उन गहनों के साथ। जब नेहा घर आई तो उसकी सास ने पूछा कि तुम्हारे गहने कहाँ हैं? तो नेहा ने मुस्कुराते हुए बोला, मम्मी जी, मैंने अपने गहने लॉकर में रख दिए हैं। अब आपकी भी उम्र हो गई है तो घर में गहने रखना सुरक्षित भी नहीं है। अब आप आराम से रहिए और मुझे भी आपसे बार बार गहने मांगने नहीं पड़ेंगे, बल्कि जब मेरा मन होगा मैं लॉकर से निकाल लूँगी। इतना बोलकर नेहा विजयी मुस्कान के साथ अपने कमरे में चली गई और सासू माँ अवाक होकर उसे देखती रह गई। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।